हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे इस चैनल उमास लाइफस्टाइल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और शाम का समय है, कितना बज रहा है? 5:30, 5:30। तो 5:30 हो रहा है और बहुत रेगुलर आजकल नहीं हो रहा है क्योंकि क्लासेस भी हैं और बस ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो अभी जस्ट हम लोग लेटे हुए थे और बेटे को चाय पीना था तो चाय बनाए। और आशु अभी क्या बनाए बताओ? तो फिर चाय बना के लेके आई हूँ, जस्ट चाय ही पी रहे हैं हम लोग। यस फ्रेंड्स, चाय शाम का। और बनाते हैं, चलिए किचन में लेके चलते हैं। मैदा भी था तो मैंने सोचा थोड़ी सलोनी बनाती हूँ। शाम का नाश्ता चाय के साथ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है, तो आज कुछ करते हैं। आज क्लास तो थी, 3 क्लास था, 2 स्कूल में, एक घर पे, एंड थोड़ी टायर्ड भी हो गई, बट स्टिल नाउ आई एम फीलिंग बेटर, तो कुछ बना लेते हैं। और जस्ट चाय के बाद मैं आपको किचन में ले चलती हूँ। तो हाँ, और एक बात भी करना था आपसे। एक्चुअली हम लोग एक दिन शहडोल गए थे और मैं क्लिप नहीं बना पाई फ्रेंड्स। बस इससे एक जागरूकता ये बोल सकते हैं वो फैलाना चाहती हूँ कि हमारे ये बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये लोग शहडोल में हैं। तो उनके बेटे को कुत्ते ने काटा तो नहीं बोल सकते हैं उसके, हाँ, वो पालतू था, पेट था और उसके साथ खेल रहा था। और दैट वाज अ बिग डॉग, सेंट बर्नार्ड, एंड क्वाइट अ बिग डॉग। और उससे वो खेल रहा था और जानबूझ के नहीं, कुत्ते ने जस्ट पंजा मारा। हाँ, वो बड़ा है, बच्चा बड़ा है, एंड यस ही इज़ वर्किंग ऑल्सो, बट अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम। और उसके रेटिना में क्रैक आया एंड उसके कारण ही हैज़ टू बी ऑपरेटेड एंड ही वॉज टेकन टू इंदौर। तो इंदौर में जाके उसका ऑपरेशन हुआ, बट ऑल गुड नाउ, अभी सब कुछ ठीक है। और वो आ भी गया है तो उसको मिलने गई थी। मैंने सोचा उस दिन कुछ अगर बना सकूँ तो बनाऊँ, लेकिन माहौल ही वैसा नहीं था कि ऐसे में आप रिकॉर्ड करो और दिखाओ। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पेट्स हैं, इवन जो आपके पेट्स हैं, वो जानबूझकर डॉग या कैट वो आपको हार्म नहीं पहुँचाता है। तो बहुत बार अनजाने में, खेल खेल में, हाँ, उसके पॉज और उसके वो लग जाता है, उसके नाखून लग जाते हैं और ये रेटिना क्रैक हुआ, मतलब इट्स रियली वेरी डेंजरस। तो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग विद डॉग्स एंड ऑल दैट। तो बहुत केयरफुल रहना है अपने आप को। और एक्सीडेंट्स तो फिर कभी भी हो जाता है, आप बहुत सावधान रहते हो तब भी, बट दिस वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट। और सच में बहुत दुख हुआ क्योंकि बच्चों को अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स रियली वेरी सैड। तो आप भी अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और कोविड का क्या बोले, वो तो केसेस अभी बहुत कम हो रहा है, बट स्टिल प्रिकॉशंस लेना, हाँ, वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीन्स, दोनों डोजेस कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी है। और वेस्ट में अभी तो ऐसा देख रहे कि 3rd बूस्टर डोज शुरू हो गया है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अभी जो चल रहा है। तो यस, लाइफ तो बहुत फास्ट हो गया है, बट स्टिल ये सारी चीज़ें चलता रहेगा और उसमें अपने आप का ख्याल रखना वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का, आप जिससे प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखें और खुश रहें, बने रहें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और लाइफ सच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि हम लोग भी सुबह से उठते हैं काम वाम करके, घर का पूरा निपटा के, जस्ट लाइक अ हाउसवाइफ, फिर स्कूल जाना, फिर वहाँ से आना, वहाँ भी क्लासेस, यहाँ भी क्लासेस, फिर घर से कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं कुछ क्लासेस के, तो इट्स वेरी टफ। उसके बाद खाना एंड मतलब सब कुछ बहुत साथ साथ, एंड साथ में ये यूट्यूब, एंड उस पर अगर इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड, फिर ऐसा लगता है कि क्यों करना है।
किसके लिए करना है, nobody is waiting for that, nobody wants to know, so what is the use of it. तो ठीक है, जब मन होगा, जब इच्छा होती है थोड़ा बहुत कि हाँ चलो थोड़े दिन के बाद, तो चलो कर लेते हैं. बट जब तक मोटिवेशन नहीं है, यू नो अ टीचर्स लाइफ, वी वर्क वेरी हार्ड, बट देन सोसाइटी से वो जो मिलना है, जो रिकॉग्निशन मिलना है, वो नहीं मिलता. बट स्टिल ठीक है, जो जैसा है, इट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ व्हाट पीपल विल से. बट डू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी भी देखते हैं कि हाँ 50% ऑफ द पीपल who have not subscribed, just see the video and go off. Do like the videos, share and put some comments या subscribe या like करने से कुछ भी नहीं जाता friends. You don't have to pay for that. The only thing is that you just have to, in your way of doing this, you motivate a person, you inspire a person. That's all. और चलिए आज आपको किचन में ले चलती हूँ. तो चाय पी लूँ पहले और फिर चलते हैं किचन में. तो फ्रेंड्स, ये सलोनी का मैंने मैदा ले लिया है और मैंने इसमें अजवाइन, मंगरेल और थोड़ा ऑयल डाल दी हूँ. एंड इसको मैं मसल के थोड़ा सा मिला लूँगी. नमक मैंने नहीं डाला है, नमक डाल के और फिर इसको गूँथ के रख लेती हूँ. और उसके बाद मैं थोड़ा ठेकुआ भी बनाऊँगी, तो वो भी करती हूँ. एक्चुअली आई डोंट नो, आई एम फीलिंग हैप्पी एंड मुझे लग रहा कि नहीं, कुछ करना चाहिए. तो चलो, आई एम पुटिंग माई एनर्जी दिस साइड. तो इसको मैं मिला के और इसको गूँथ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ करना. बिट्टू, वो जो ऑयल है ना, उसको काट के उस बॉटल में डाल दो. चलो चलो, नीचे रख लिया है. तो इसको अच्छे से मसल लेते हैं. एक्चुअली जो ऑयल डाले हैं और ये मोयन हो जाता है बहुत अच्छे. बिट्टू, गिरेगा गिरेगा वो. गिव इट टू मी. नो, गिव इट, गिव. पहले खोलो तो इसको. मैं ये ऑयल डाल दे रही हूँ कढ़ाई में. little more I'll put in this. This I'm using rice bran, friends. Yeah, let it go. ये मेरी फर्स्ट ट्रिप सलोनी की ढल गई है और ये हो रही है और अभी मुझे करना है वो करती हूँ और ये धीरे धीरे होता रहेगा. आप देख रहे हो एक ट्रिप मैंने निकाल लिया है और एक ट्रिप निकालने के बाद अब मैंने फिर से सेकंड ट्रिप डाल दिया है तेल में. ओके, अभी भी बचे हुए हैं जो बना के और एक लोई भी है जो करना है और उसके बाद मैं ठेकुआ का आटा गूँधूँगी. तो एक्चुअली आई एम डूइंग इट विद वन हैंड, तो एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स. तो मैं बता देती हूँ, आटे में उसमें भी मैं शक्कर डालती हूँ और आज मैं शक्कर और पानी का घोल बना ली हूँ, थोड़ा ठंडा कर लिया है और उससे मैं आटा को गूँधूँगी. और नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, थोड़ी इलायची पाउडर डालूँगी, बस उतना ही एंड नथिंग एल्स. तो बस वो और वो चाय के साथ अगर ये दो खजूर, जिसको ठेकुआ बोलते हैं, दो खजूर हो जाए और थोड़ी सी नमकीन हो जाए तो फिर चाय पीने में, क्योंकि हस्बैंड भी आते हैं ऑफिस से और फिर बेटी भी थोड़ी सी जा रही है, मैं बताऊंगी आपको. तो वो भी जब लौटती है तो फिर शाम को थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है. एंड एवरी डे अगर आप नमकीन एंड ऑल, ऐसा चलता है सबको. हल्दीराम नमकीन बहुत अच्छा लगता है विद चाय, तो वो तो चलता ही है. बट मैंने आज पता नहीं कुछ अच्छा लग रहा था, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है
कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो कुछ करने का मन करेगा। आई ट्राई टू एंगेज माई सेल्फ। तो ये आज ये आज का ये प्लानिंग है। दोपहर को सोच रही थी क्या करूँ, फिर आशु को पूछूंगी तो आशु ने ये सुझाव दिया। मैंने बोला चल आज कर ही लेता है। तो आज का ये है, और तब तक मैं आटा भी गूँथूँगी जब तक ये बनेगा, वो खजूर का। ये गाइस देखिए मेरे ठीक हुआ था आटा, मतलब इसको एकदम रोटी की तरह नहीं सानते हैं, बट बहुत कड़क होता है। और वैसे ही इसी को आपको गोल करना होता है ताकि वो जितना होगा वैसे ही वो खस्ता बनेगा। और ये ऐसे, और मैं जस्ट इसको फ्लैट कर लेती हूँ यहाँ, प्रेशर डाल के थोड़ा सा, ओके, बराबर का। और ये मैंने यहाँ रख दिया। तो अभी मैंने 4 बनाया है ये, और सभी अभी भी बचा हुआ है। 2 ट्रिक्स तो हो गए हैं, ये 3rd ट्रिक है, और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उसको निकाल के और उसके बाद ही मैं, तब तक मेरा ठेकुआ का हो जाएगा, ये बन जाएगा। सो बचा हुआ फ्रेंड्स मेरा ठेकुआ। मैं धीरे धीरे कुछ 3, 6, कुछ 6 पीसेस एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज मैं ही बना भी रही हूँ और ट्राई भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और इसको बहुत हाई फ्लेम में भी नहीं करते, तो बस वैसे ही, ताकि वो अंदर तक पके, अदरवाइज में कच्चा रह जाएगा। थोड़ा मोटा रहता है तो और मुझे लगता है ये हो गया है। बहुत खस्ता होता है। अगर निकलता है तो इससे निकाल। उल्टी हाथ डाल रही हूँ, इसलिए थोड़ा डर के डाल रहे हैं। बस एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। और ये तो एक लाइक एप्रिसिएशन बनता ही है ना, बिकॉज टू शो यू। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए वो नाश्ता तो बन गया, खजूर और सलोनी, लेकिन उससे डिनर तो कंप्लीट होगा नहीं। तो डिनर बनाना ही है, और थक तो बहुत गई, लेकिन फिर डिनर वो तो बनाना ही है, सब्जी रोटी। सो ये सब्जी दाल हो गया है हमारा। ये फूल गोभी और आलू की सब्जी, रोटी भी कुछ बन गई है। सो रोटी हो रहा है, एंड रोटी एंड सब्जी एंड दाल, बस वही है आज का रात का खाना। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यही एंड करती हूँ। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।